हेलो लिब्रास, तुला राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। तुला राशि, ये आपके 15 दिन की रीडिंग है, लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग है। और इसमें आपके पार्टनर की फीलिंग्स चेक करेंगे कि आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। यहाँ से आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखूंगी। अगर तुला राशि वाले जो लोग नो कॉन्टैक्ट में, इस डेक में से मैं नो कॉन्टैक्ट वालों का बताऊंगी कि नो कॉन्टैक्ट में चीज़ें 16 अक्टूबर से 31 अक्टूबर में कैसी रहेंगी। और फिर मैं बताऊंगी बाद में आपको कि ये 15 दिन आपके जाएंगे कैसे, और जिनकी बात हो रही है और जिनकी ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन चल रही है कि कभी बात हो रही कभी नहीं हो रही है, फिर उनका भी देख लेंगे कि उनका कैसा रहेगा। तो ये डेक मैंने स्पेशल नो कॉन्टैक्ट के लिए अलग से निकाला, ये बाद में देखेंगे नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन। अगर ये रीडिंग देख कोई भी सकता है, नो कॉन्टैक्ट वाले, रिलेशनशिप वाले और शादीशुदा लोग। अगर आप सिंगल हो तो सिंगल के साथ उतनी रीडिंग मैच नहीं होगी। तुला राशि, अगर आप किसी को पसंद करते हो तो आप उनकी फीलिंग्स देख सकते हो, बट ये रीडिंग फिर अगर कोई पार्टनर ही नहीं है आपका, फिर उतनी ज़्यादा मैच नहीं होगी आपके साथ। अगर कोई पार्टनर पहले का था, रिलेशनशिप खत्म हो चुका है, तो देख सकते हो डेफिनेटली, फिर आप उसको नो कॉन्टैक्ट में कंसिडर कर सकते हो। लिब्रा तुला राशि के पार्टनर की फीलिंग्स, आपके पार्टनर की फीलिंग देख रहे हैं तुला राशि। लिब्रा तुला राशि के पार्टनर की फीलिंग क्या रहेंगी 16 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर 2024। तुला राशि के पार्टनर की फीलिंग क्या है। 7 ऑफ कप्स का कार्ड है, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स। तुला राशि के पार्टनर की फीलिंग्स तुला राशि के लिए क्या रहेंगी 16 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर 2024। क्लिंगिंग टू द पास्ट, मोरालिटी, क्रेटर। देखिए तुला राशि, आपके पार्टनर की फीलिंग्स जो मुझे दिख रही है, आपके पार्टनर मुझे कंफ्यूज दिख रहे हैं स्टार्टिंग में। है तो पूरे ये 15 दिन की रीडिंग ही है, इस पूरे 15 दिन में मुझे दिख रहे हैं कंफ्यूज वैसे तो। और मुझे आपके पार्टनर सोचते हुए ज़्यादा दिख रहे हैं। हो सकता है वो ना अपने लिए या तो कोई ऑप्शन चॉइसेस एक्सप्लोर कर रहे हैं आपके पार्टनर। मतलब होता ना जैसे इंसान के पास और भी चीज़ें हैं अब, और लोग हो सकते हैं, और रिलेशनशिप हो सकता है, कोई और इंसान हो सकता है, उनका करियर हो सकता है। तो उनके पास ना कुछ ज़्यादा चीज़ें हैं। कुछ ज़्यादा चीज़ें का मतलब जैसे एक रिलेशनशिप आपके साथ है, आपके अलावा उनके पास कुछ ऑप्शन चॉइसेस है, उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं कि उनके लिए क्या चीज़ ज़्यादा अच्छी है। उनके लिए ज़्यादा करियर अच्छा है, या उनके लिए आपके अलावा कोई और इंसान देख लेना चाहिए उनको, या उनकी फैमिली ज़्यादा सही है उनके लिए। तो कंफ्यूज दिख रहे हैं, वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं आपके पार्टनर। उनको ये समझ नहीं लग रहा है वो किस चीज़ को छोड़ें और किस चीज़ को रखें अपने पास इस रिलेशनशिप में। उनका माइंड डाइवर्ट कर रहा है बहुत ज़्यादा, ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। अगर उनको एक चीज़ सही लग रही है तो उनको लग रहा है कि नहीं ये चीज़ सही नहीं है, दूसरी चीज़ ज़्यादा सही है। अगर उनको दूसरी चीज़ अच्छी लगती तो उनकी तीसरी चीज़ के ऊपर फोकस करते हैं। तो एक कन्फ्यूजन सी बनी हुई है, और अपने लिए ऑप्शन चॉइसेस भी मुझे एक्सप्लोर करते हुए दिख रहे हैं। ये चीज़ें मुझे दिख रही हैं आपके पार्टनर की। और क्लिंगिंग टू द पास्ट का कार्ड बोलता है कि मुझे ये दिख रहा है आपके पार्टनर का कोई या तो पास्ट का कोई रिलेशनशिप रहा होगा तुला राशि, पहले का कोई रिलेशनशिप, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान है। वो इसीलिए हो सकता है इस रिलेशनशिप में कंफ्यूज हो रहे हैं, कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं आपके लिए। और क्लिंगिंग टू द पास्ट का मतलब होता है कि पहले का कोई रिलेशनशिप रहा हो उनकी ज़िंदगी में, उसको बहुत ज़्यादा दिमाग में सोच रहे हैं, और उसको उनके दिमाग से वो रिलेशनशिप या वो इंसान निकल नहीं रहा। कुछ के लिए ये हो गया, कुछ के लिए हो सकता है क्लिंगिंग टू द पास्ट कि आपके साथ जो भी पुराने पल बिताए, पुरानी मेमोरीज होंगी, पुरानी चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा अटके हुए हैं कि पास्ट में ये हुआ था, पास्ट में आपने ऐसे कहा था, पास्ट में ये चीज़ें हम दोनों के बीच में हुई थी। तो उसको बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ये भी चीज़ें रहती हुई दिख रही है, और इसीलिए मुझे लग रहा है कन्फ्यूज़ हो रहे हैं। जब इंसान पास्ट की चीज़ों पे अटका रहेगा तो वो डिसीजन कैसे लेगा, वैसा है। अब मॉरलेट ये कार्ड है, ये जो आए हैं ये मिड का है। ये था 16 से 20 अक्टूबर, 21 से 25 अक्टूबर। टाइम 2-4 दिन आगे पीछे रह सकता है। देखिए मोरालिटी का मतलब कि कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग हो रहे हैं। एक तो आपके पार्टनर मिड में जाके अपने कायदे कानूनों को बहुत ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं, अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को बहुत ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं, मोरालिटी को बहुत ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि उनके मोरल वैल्यूज़, मोरल थॉट्स जो भी है ना, उनको वो चीज़ें सही लग रही हैं, उनके हिसाब से कुछ चीज़ें होनी चाहिए। वो किसी भी चीज़ में ना वो नहीं हो रहे हैं, मुझे लग रहा है फ्लेक्सिबल नहीं हो रहे हैं तुला राशि आपके पार्टनर। फ्लेक्सिबल इन द सेंस कि किसी चीज़ में जैसे होता है ना, इंसान कहता है कि चलो यार कोई बात नहीं, तुमने ये बोला ऐसे कर लेते हैं, लेकिन उनको लग रहा है वो जो बोल रहे हैं, वो जो कह रहे हैं वही चीज़ें सही है। अगर आप उनको कोई चीज़ बोलने जाओगे तो आपकी बात उधर ही कट कर देंगे मिड में जाके। और मुझे लग रहा है आपके पार्टनर
प्लानिंग कर रहे हैं किसी चीज़ को लेकर, जिसको लेकर बहुत ज़्यादा लॉजिकल हो रहे हैं, क्रिटिकल हो रहे हैं, जजमेंटल हो रहे हैं, सही गलत के हिसाब से चीज़ों को ज़्यादा डील कर रहे हैं। उनको लग रहा है फीलिंग्स इमोशंस में बह के कोई फैसला नहीं लेना चाहते हैं, और प्लानिंग कर रहे हैं लॉन्ग टर्म की, फ्यूचर में उनको क्या करना चाहिए, क्या ये इस रिलेशनशिप में रहना है या आपको छोड़ देना चाहिए, मूव ऑन करना चाहिए, या फिर अभी उनको और वेट करनी चाहिए। तो एक वैसी सी सोच उनकी चलती हुई दिख रही है। उनकी तरफ से बहुत ज़्यादा मुझे एक्शंस नहीं दिख रहे हैं फीलिंग्स में, एक सोच, एक प्लानिंग ज़्यादा कर रही है। और उनको प्लानिंग उनकी सिर्फ यही है कि उनको क्या आपके साथ अब इस रिलेशनशिप में रहना है या मूव ऑन करना है, क्या आपको और समय देना चाहिए, वेट करनी चाहिए, या जैसे चीज़ें चल रही है वैसे ही चलने दें, या फिर आगे बढ़े अपनी ज़िंदगी में। तो उसको लेके एक सोच दिमाग में चल रही है। कहीं न कहीं उनको ये भी लग रहा है कि शायद उन्होंने इस रिलेशनशिप के लिए काफ़ी पीछे मेहनत की है, वेट की है, और अब शायद उनको लग रहा है कि और वेट करें या ना करें, इंतज़ार करें या ना करें। और क्रिएटर का कार्ड ये बोलता है, देखिए एक चीज़ आगे तो बढ़ते हुए दिख रहे हैं या फिर आगे बढ़ना चाहते हैं। क्रिएटर का मतलब होता है कि एक एक्साइटमेंट है, एक जोश है 26 से 31 अक्टूबर के बीच में। चीज़ों को क्रिएट करना चाहते हैं, चीज़ों को बनाना चाहते हैं। अगर पीछे कोई चीज़ खराब हो गई थी, उसको चाहते हैं आपके पार्टनर फिर से ठीक करना, फिर से बेटर करना। उसके लिए जोश भी है, एक्साइटमेंट भी है, एंथुसियाज्म भी है, एक्शन इनिशिएटिव्स भी अपनी तरफ से लेना चाहते हैं। बट मुझे लग रहा है आपके पार्टनर को शायद ये लग रहा है, तुला राशि, कि इस रिलेशनशिप में बैलेंस ही नहीं है। आपके और उनके बीच में चीज़ें उस तरीके से नहीं चलती है जिस तरीके से होनी चाहिए। या तो आपके पार्टनर को लग रहा है कि आपके पार्टनर आपके लिए बहुत ज़्यादा करते हैं, इनिशिएटिव्स लेते हैं, एक्शंस लेते हैं, आपके लिए हेल्प सपोर्ट करते हैं, आपके लिए अवेलेबल रहते हैं, और आपकी तरफ से उनको वो वापसी नहीं मिलती है। एक तो ये चीज़ हो गई। या फिर हो सकता है कि आपके पार्टनर को लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में बैलेंस ये नहीं है कि भी शायद आप उनके लिए उतना नहीं कर रहे हो कुछ। ये कार्ड 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है कि गिविंग एंड रिसीविंग में बैलेंस नहीं है। अगर तो आपके पार्टनर ने आपके लिए बहुत कुछ किया, तो उनको लग रहा है कि आपकी तरफ से वो वापसी उनको कभी मिली ही नहीं है। जो वो आपके लिए करते हैं, आपने उनके लिए कुछ भी एफर्ट्स नहीं किए हैं, इसलिए उनको लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में बैलेंस नहीं है। और इसीलिए वो चाहते हैं कि भी आपकी तरफ से इनिशिएटिव्स होने चाहिए, आपकी तरफ से बैलेंस होना चाहिए। और एक्शंस इनिशिएटिव्स तो लेना चाहते हैं, लेकिन जिस तरीके से लेने के बारे में सोच रहे हैं, उस तरीके से उनके मुझे एक्शंस, इनिशिएटिव्स, एफर्ट्स नहीं दिख रहे हैं। और उनको ये भी लग रहा है आपके पार्टनर को कि आप शायद किसी चीज़ के लिए उनको मनाओ। उनको ऐसे लग रहा है कि भी आप उनको किसी चीज़ के लिए कन्विंस करो, किसी चीज़ के लिए मनाओ। तो ये भी एक रहता हुआ दिख रहा है, भी आपकी तरफ से एक हेल्प सपोर्ट होनी चाहिए, या आप उनको किसी चीज़ के लिए कन्विंस करो कि भी कोई भी चीज़ हो सकती है। वो इनको ऐसा-सा रहता हुआ दिख रहा है कि भी उन्होंने अपनी तरफ से बहुत कुछ किया, अब आपकी तरफ से वो इनिशिएटिव, वो एफर्ट्स होने चाहिए। इसलिए मुझे कन्फ्यूज़ दिख रहे हैं आपके पार्टनर तुला राशि, कि उनको अब क्या करना चाहिए इस रिलेशनशिप के लिए। अभी हम देख लेते हैं तुला राशि, कि जो लोग नो कॉन्टैक्ट में है, जिनकी बातचीत नहीं हो रही है, उनकी 16 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर 2024 में सिचुएशंस कैसी रहेंगी। क्या नो कॉन्टैक्ट वालों में चीज़ें अच्छी रहेंगी, कुछ कम्युनिकेशन होगा, और ओवरऑल कैसा रहेगा नो कॉन्टैक्ट वालों का, वो देख लेते हैं। 16 से 31 अक्टूबर लिब्रा, तुला राशि और उनके पार्टनर का। यहाँ पे आया 4 ऑफ पेंटिकल्स। एक मिनट, कार्ड्स ना थोड़े से और रिवर्स लगे हुए हैं। लिब्रा, तुला राशि और उनके पार्टनर के बीच में होगा क्या, आउटकम क्या है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स। एक कार्ड और लेती हूँ, 6 ऑफ कप्स। देखिए तुला राशि, नो कॉन्टैक्ट का मेरे को ये दिख रहा है, मेरे को यहाँ पे थर्ड पार्टी काफ़ी नज़र आई है, स्ट्रांगली नज़र आई है। अब सबके लिए तो थर्ड पार्टी नहीं होगी, कुछ लोगों के लिए होगी। देखिए, थर्ड पार्टी का मतलब ज़रूरी नहीं होता कि कोई इंसान हो, वो तो होता ही है। हो सकता है अगर आपको शक है अपने पार्टनर के ऊपर, तो थर्ड पार्टी फिर वही होगी कि भी उसके कारण इस रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ इश्यूज दिख रहे हैं मुझे नो कॉन्टैक्ट वालों में। हो सकता है कर्क राशि बोल दिया, तुला राशि, या तो आपकी तरफ से वो थर्ड पार्टी की इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट है, या आपके पार्टनर की तरफ से इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट है। ये हम देख रहे हैं नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन तुला राशि वालों की। और थर्ड पार्टी देखिए, कोई इंसान हो सकता है, कोई फैमिली मेंबर हो सकता है, आपकी फैमिली होगी, पार्टनर की फैमिली होगी, या फिर हो सकता है कि भी करियर में कोई इंसान है जो आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज क्रिएट कर रहा है, या आपका कोई कॉमन फ्रेंड है जो आपको भी जानता है, आपके पार्टनर को भी जानता है, उनकी तरफ से कुछ इश्यूज है।
एक तो ये चीज़ें तो मुझे दिख ही रही हैं, लेकिन मैं आपको एक बताऊँ, नो कॉन्टैक्ट में अभी चीज़ें ना सुधार होती हुई नहीं दिख रही हैं। अगर आप लोग सोच रहे हैं ना कि चीज़ें बहुत अच्छी हो जाएँगी, तो उतना सुधार होता हुआ नहीं दिख रहा। और मुझे लग रहा है पुरानी चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा फ़ोकस रहेगा। आप पुरानी चीज़ों को छोड़ ही नहीं पा रहे हो। पुरानी चीज़ें बहुत ज़्यादा दिमाग में चल रही हैं। अब पुरानी कुछ भी चीज़ें हो सकती है, पुराने पल एक-दूसरे के साथ बिताए, पास्ट की मेमोरीज़ होगी, पुराना कोई एक्सपीरियंस हो गया, पुराना कोई रिलेशनशिप हो गया, जो टाइम आप दोनों ने एक-दूसरे के साथ स्पेंड किया, अच्छा या बुरा, उसको बहुत ज़्यादा याद करके मिस कर रहे हो, इमोशनल हो रहे हो, सेंटिमेंटल हो रहे हो। तो यहाँ पे देखिए मेहनत करने की ज़रूरत है तुला राशि। अगर इस रिलेशनशिप में नो कॉन्टैक्ट चल रहा है आप लोगों का, और अगर आप लोग चाहते हो कि चीज़ें अच्छी हो जाएँ, तो हो सकता है आप में से एक इंसान थोड़ी-सी कोशिश कर भी रहा है, मुझे लग रहा है। या तो आप कर रहे हो या आपके पार्टनर। एक इंसान मैंने बोला, वो कोई भी होगा, या आपकी तरफ से एफर्ट्स रह रहे हैं या आपके पार्टनर की तरफ से। जिस इंसान की तरफ से भी एफर्ट्स रह रहे हैं, उसको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाकर रिलेशनशिप ठीक होगा, क्योंकि इतनी स्मूथ गोइंग मुझे मिलती हुई नहीं दिख रही है, अड़चनें रहती हुई दिख रही हैं। अब मान लो तुला राशि, आप एफर्ट्स कर रहे हो, तो आपके पार्टनर की तरफ से ही उतनी स्मूथ गोइंग नहीं मिल रही है, वो आपको कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। या फिर हो सकता है कि भी आपके पार्टनर मेहनत कर रहे हैं, तो आप उनको कोऑपरेट नहीं कर रहे हो रिलेशनशिप में चीज़ों को ठीक करने के लिए। या फिर हो सकता है कई बार अड़चनें ना फैमिलीज़ की तरफ से, लोगों की तरफ से, सोसाइटी, रिलीजन, कल्चर की तरफ से, सर्कमस्टांसेस, सिचुएशंस की तरफ से भी हो जाती हैं। यानी कि चीज़ें ठीक हो सकती हैं, मैं ये नहीं बोल रही तुला राशि, आपका रिलेशनशिप ठीक हो सकता है इन 15 दिन में। लेकिन मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। इतना आसानी से चीज़ें ठीक नहीं होने वाली। अगर आपको लग रहा है कि 1-2 दिन एफर्ट्स किए हैं, या तो आपने या आपके पार्टनर ने, चीज़ें अच्छी हो जाएँगी, नहीं, वो नहीं दिख रहा। मुसीबतें ज़्यादा दिख रही हैं, अड़चनें ज़्यादा दिख रही हैं। एक होता है ना, हम कोई काम करते हैं, स्मूथली हमारा सारा काम हो जाता है, स्मूथ गोइंग मिलती है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती। आपकी दिक्कत परेशानी ज़्यादा दिख रही है, यानी कि रुक-रुक के चीज़ें हो रही हैं, उतनी तेज़ी से स्पीड नहीं पकड़ेगा ये रिलेशनशिप। अगर आप लोग इसको ठीक करना चाहते हो, आपको हार्ड वर्क ज़्यादा करना पड़ेगा, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, कॉन्फिडेंस के साथ चीज़ों को डील करना पड़ेगा। अगर आपने कॉन्फिडेंस खो दिया या छोड़ दिया, तो फिर तो मेरे को ये 15 दिन उतने ठीक नहीं दिख रहे हैं। और गिव अप नहीं करना। अगर आपको लग रहा है कि भी हमसे नहीं हो रहा, हम तो छोड़ रहे हैं, कुछ नहीं हो पाएगा, तो फिर तो थोड़ी-सी चीज़ें मुझे नहीं दिख रही, क्योंकि ये कार्ड आया 7 ऑफ वांड का कार्ड। ये कार्ड बोलता है कि जितनी मेहनत आप कर रहे हो, आपको उससे एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, और आपको गिव अप नहीं करना। अगर आपने छोड़ दिया, अगर आपने गिव अप कर दिया, तो फिर सक्सेस नहीं मिलेगा। तो शॉर्ट में यही है। और देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी चीज़ को छोड़ भी रहे हो आप लोग, किसी चीज़ को छोड़ा हुआ है आप लोगों ने। अब छोड़ने का मतलब हो सकता है या तो अटैचमेंट अपनी कम कर रहे हो, या आप लोगों को लग रहा है कि भी चलो अपनी ज़िद को छोड़ देते हैं। अब 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये है कि किसी एक इंसान को ये लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में उतनी अटैचमेंट नहीं रखनी जितनी पहले रखते थे। थोड़ा-थोड़ा अपनी अटैचमेंट को कम करने की ज़रूरत है। एक तो ये चीज़ होगी। दूसरी चीज़ ये है कि आप लोगों को ये लग रहा है कि भी थोड़ा-सा ना, जो ज़िद पकड़ी हुई थी इस रिलेशनशिप में किसी भी चीज़ को लेकर, या फिर कोई पुरानी बात थी, किसी चीज़ को एक लेट गो वाली एनर्जीज़ आप दोनों में से किसी एक इंसान की रहती हुई दिख रही है कि चलो उस चीज़ को छोड़ते हैं। बट 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड पॉज़िटिव आया, ये कार्ड यही बोलता है कि चीज़ों को ठीक करने के ऊपर तो फ़ोकस है। हो सकता है आप में से कुछ लोग तुला राशि इन 15 दिन के लिए किसी से एडवाइस ले रहे हैं, किसी से गाइडेंस ले रहे हैं। अब एडवाइस गाइडेंस या तो किसी टैरो रीडर से ले रहे हो, किसी एस्ट्रोलॉजर से ले रहे हो, किसी रिलेशनशिप एक्सपर्ट से ले रहे हो, या फिर जिस इंसान को आपके रिलेशनशिप के बारे में पता है, कोई लव्ड वन, कोई क्लोज्ड वन, उससे गाइडेंस ले रहे हो कि कैसे चीज़ों को ठीक किया जाए। बट चीज़ें ठीक उतनी होंगी नहीं। अगर मैंने इतना कुछ बोला है, मेहनत करनी पड़ेगी। गाइडेंस भले ही किसी से ले लो, लेकिन गाइडेंस लेने के बाद आपकी तरफ से मेहनत कितनी है रिलेशनशिप को बचाने के लिए। ये बचाने के लिए सिर्फ उनकी है, नो कॉन्टैक्ट की, जिनकी बात नहीं हो रही है। बाकी लोगों का तो अभी हम देखेंगे कि बात हो रही है कि नहीं हो रही है, वो अलग चीज़ें रहेंगी। ये है जिनकी बात नहीं हो रही है, सेपरेशन हुआ है, कुछ इश्यूज़ दिख रहे हैं, वहाँ पे चीज़ें अभी सॉल्व होती हुई नहीं दिख रही हैं। मैंने बार-बार बोला कि थर्ड पार्टी की इंटरफेरेंस, इन्वॉल्वमेंट दिख रही है। किसी से गाइडेंस भी लेते हुए दिख रहे हो। अगर उस गाइडेंस को इम्प्लीमेंट करके मेहनत करोगे तो चीज़ें ठीक तो होंगी, लेकिन टाइम लगेगा। अभी ये 15 दिन उतने स्मूथ गोइंग नहीं जाते हुए दिख रहे हैं तुला राशि आप लोगों के, नो कॉन्टैक्ट वालों के। बीच-बीच में मैं तुला राशि में कर्क राशि बोली जा रही हूँ, क्योंकि मैंने इससे पहले की थी कर्क राशि की रीडिंग, इसलिए। तो वो क्या होता है, इतनी सारी रीडिंग्स बनानी होती है ना, कई बार गलती से फ्लो में निकल जाता है ऐसे, तो उसके लिए सॉरी। अभी हम देख लेते हैं तुला राशि जिनकी बात हो रही है। ये मैं कार्ड साइड पे रख लेती हूँ, फिर अगर ज़रूरत होगी तो देख ले लूँगी, अगर मुझे चाहिए होगा। जिनकी बात हो रही है और जिनकी ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन चल रही है, ये तो मैंने निकाला ना, जिनकी बिल्कुल भी बात नहीं हो रही है, उनकी सिचुएशंस है। अब यहाँ पे है जिनकी बात हो रही है, ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन है,
यानी कि कभी बात हो रही है, 2-4 दिन बात नहीं हो रही है, या फिर जिनकी रेगुलर बेसिस पे बात हो रही है, जिस भी तरीके से हाँ कम्युनिकेशन बीच-बीच में होता रहता है, एक तो उनके लिए हो गया। और हम देख लेंगे कि ये 15 दिन आपके जाएँगे कैसे, आउटकम क्या रहेगा। लिब्रा तुला राशि और उनके पार्टनर के बीच में होगा क्या, जिनकी बातचीत हो रही है, उनकी सिचुएशंस कैसी रहेंगी 16 से 31 अक्टूबर और आउटकम क्या रहेगा। 4 ऑफ कप्स, एम्प्रेस, 2 ऑफ पेंटिकल्स। लिब्रा तुला राशि और उनके पार्टनर के बीच में आउटकम क्या रहेगा और बातचीत जिन लोगों की हो रही है उनकी सिचुएशंस कैसी रहेंगी। बातचीत का मतलब होता है कि कम्युनिकेशन जिनका कम, चाहे कम हो रहा है ना, कम भी हो रहा है ना, तो भी आप इसको कंसिडर कर सकते हो कि बातचीत हो रही है। अगर बिल्कुल बातचीत नहीं हो रही है तो फिर आप वो चीज़ ले लेना। और आउटकम कैसा रहेगा, ये 15 दिन कैसे जाएंगे वो भी देख लेते हैं। कंडीशनिंग, स्ट्रेस। देखिए तुला राशि, आउटकम जो निकल के आया ना, इसमें आपकी खुद की भी एनर्जीज है, क्योंकि मैंने आपकी एनर्जीज निकाली नहीं है, थी पार्टनर की फीलिंग्स निकाली थी, आपकी तो निकाली नहीं। और ये था नो कांटेक्ट का, नो कांटेक्ट में तो मैंने दोनों की कंबाइन निकाल दी है। अब ये है कि जिनकी बातचीत हो रही है, ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन भी चल रही है, और आउटकम क्या रहेगा वो। अब आउटकम तो मेरे को यही दिख रहा है कि बातचीत हो सकता है हो भी जाए, बट उतनी खुशी, वो हैप्पीनेस, वो जॉय नहीं रहेगा आप लोगों में तुला राशि। और ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन बहुत रहेगी, आना जाना, कभी रिलेशनशिप में आ रहे हो, कभी जा रहे हो, एक स्टेबिलिटी सिक्योरिटी नहीं रहेगी इस रिलेशनशिप में। और ये तो मैंने ओवरऑल बताया है, सभी लोगों के लिए मुझे ज़्यादा यही दिख रहा है कि प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेशन होता हुआ नहीं दिख रहा, कि जैसे हो कम्युनिकेशन हो रहा है और लगातार होता ही जा रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, वहाँ पे छोटे मोटे इश्यूज दिख रहे हैं। इश्यूज इन द सेंस कि कभी आप लोग आ रहे हो इस रिलेशनशिप में, कभी जा रहे हो, किसी दिन अच्छे से बात कर रहे हो, किसी दिन अच्छे से बात नहीं कर रहे हो, किसी दिन बात करो, किसी दिन बिल्कुल ही बातें बंद कर रहे हो करनी। तो वो होती है ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन, ये सभी के लिए कॉमन ही मुझे दिख रही है। बट अगर आप लोगों की बातचीत हो रही है और ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन चल रही है और ऑलरेडी बातचीत हो रही है, वहां पे सिचुएशंस ये दिख रही है मुझे तुला राशि। मुझे नहीं दिख रहा कि स्टार्टिंग में उतना खुश नहीं दिख रहे हो, और उतना एक्साइटमेंट, उतना जोश ही नहीं रहता हुआ दिख रहा है इस रिलेशनशिप में। जिस हिसाब से एक्शंस लेने चाहिए, जिस हिसाब से आगे बढ़ना चाहिए, उस तरीके से एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हो, उस तरीके से आगे नहीं बढ़ रहे हो। किसी चीज को लेकर एक उदासी सी रहती हुई दिख रही है, जैसे होता है ना मन उचाट है। अब देखिए कई बार क्या होता है तुला राशि, कई बार होता है कि बातचीत भले ही हो रही होती है पार्टनर से, मैंने वैसे भी सिचुएशंस वही बताई है कि जिनकी बातचीत हो रही है, इंसान ना अंदर से खुश नहीं होता, क्योंकि हम चाहते कुछ और है पार्टनर से, हमारी उम्मीदें कुछ और होती हैं, और हमें मिलता कुछ और ही होता है पार्टनर से, और वो हमें वो चीज़ें चाहिए नहीं होती। हमें लगता है कि जो चाहिए वो तो मिल नहीं रहा, और जो चीज़ें नहीं चाहिए उस तरीके से चीज़ों को डील कर रहे हो, इसलिए अंदर से खुश नहीं होते हो। तो वो चीज़ें मुझे स्टार्टिंग में रहती हुई दिख रही हैं 16 से 20 अक्टूबर 2024 में। इंटेंसिटी का कार्ड है कि बहुत ज़्यादा इंटेंस फीलिंग्स, इंटेंस इमोशंस आते हुए दिख रहे हैं। अब इंटेंस का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा तेज़ी से चीज़ें आगे बढ़ना। अब वो कोई भी चीज़ हो सकती है, इंटेंस फीलिंग्स, इमोशंस कुछ भी हो सकते हैं। कई बार होता है इंटेंस लेवल पे प्यार आ रहा है, इतना ज़्यादा प्यार आ रहा है कि हम उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, इतनी फीलिंग्स दिल में आ रही हैं पार्टनर के लिए। कुछ के लिए हो सकता है इंटेंस फीलिंग्स, फिजिकल इंटीमेसी महसूस कर रहे हो कि उसको रोक नहीं पा रहे हो। कुछ के लिए हो सकता है हद से ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। तो किसी भी तरीके से कोई चीज़ आपको तुला राशि या आपके पार्टनर को इंटेंस लेवल पे होती हुई दिख रही है, ज़्यादा होती हुई दिख रही है, जिसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। और बट जिस तरीके से इस रिलेशनशिप में एक्शन इनिशिएटिव्स होने चाहिए उस तरीके से नहीं रहेंगे। हाँ, अगर मैं बताऊँ बातचीत हो रही है जिन लोगों की, उनका ना कुछ बहुत ग्रेट नहीं दिख रहा मुझे। जैसे बात हो रही है, बात करने के लिए कर रही है, रूटीन वर्क चल रहा है, लेकिन रिलेशनशिप में होने के बावजूद भी अंदर से एक सैटिस्फैक्शन की कमी रहती हुई दिख रही है। और आप में से कुछ लोगों का मुझे लग रहा है काफ़ी सारे कॉम्प्रोमाइज़ और एडजस्टमेंट्स हो सकता है आप लोग कर रहे हो तुला राशि, या तो आप कर रहे हो या आपके पार्टनर। मैं बार-बार बोल रही हूँ जिनकी बात हो रही है, क्योंकि लोग ना रीडिंग में कन्फ्यूज़ बहुत ज़्यादा हो जाते हैं कि हमारा तो ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग ये देखो मैं किस सिचुएशन को बता रही हूँ, जिनकी बात नहीं हो रही है ना, वो लोग ये समझेंगे कि जिनकी बात हमारी तो बात हो रही है और हमारे साथ ऐसा हो रहा है। जबकि
वो फिर कमेंट सेक्शन में ये मैसेज करेंगे, अरे हमारे तो पार्टनर से हमारी बात ही नहीं हो रही है, आप तो बोल रहे हो कि ये सिचुएशंस हो रही हैं कि बात हो रही है। मैंने बोला जिन लोगों की कम्युनिकेशन हो रहा है, सभी तुला राशि वालों का ब्रेकअप सेपरेशन तो हुआ नहीं होगा, कम्युनिकेशन भी तो कर रहे होंगे। ये मैं नो कॉन्टैक्ट में अभी जिनको एक्सप्लेन किया, वो नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन ब्रेकअप, वो ये चीज़ें रहेंगी। ये मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ जिनका ऑन एंड ऑफ का कम्युनिकेशन चल रहा है, वहाँ पे मेरे को लग रहा है आप दोनों में से कोई एक इंसान बहुत ज़्यादा एडजस्टमेंट, बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है इस रिलेशनशिप की खातिर, क्योंकि प्यार बहुत ज़्यादा एक इंसान बहुत ज़्यादा प्यार करता है। मुझे लग रहा है तुला राशि, आप अपने पार्टनर को शायद बहुत ज़्यादा प्यार करते हो और शायद आपको बहुत ज़्यादा एडजस्टमेंट कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ रहे हैं, या फिर आपके पार्टनर को भी हो सकता है। अब एडजस्टमेंट कॉम्प्रोमाइज़ का मतलब होता है कि जिस तरीके की सिचुएशन चल रही है उसमें खुद को वैसे ही ढाल लेना, उसमें ही रंग जाना। देखिए, एडजस्टमेंट करनी अच्छी बात है, कॉम्प्रोमाइज़ करनी अच्छी बात है रिलेशनशिप में, लेकिन जब हम हद से ज़्यादा एडजस्टमेंट, हद से ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, फिर हम चीज़ों को ख़राब करते हैं। क्योंकि सामने वाले की ना आदत बन जाती है कि अब ये इंसान एडजस्टमेंट करेगा, कॉम्प्रोमाइज़ करेगा और दूसरा इंसान उसको दबाता जाता है। तो ये चीज़ें एक लिमिट तक ठीक रहती हैं, ज़्यादा करोगे तो फिर आपका ही रिलेशनशिप ख़राब होगा। अगर आप ऐसे एडजस्टमेंट, कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो, तो उतना मत करें, अपनी ज़ुबान भी खोलें। और अगर आप ऐसे कर रहे हो तुला राशि, तो मैं आपको गाइडेंस दे सकती हूँ। और पार्टनर के लिए एक लव केयर तो है। देखिए, यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, स्ट्रेस का कार्ड है, तो मुझे ज़्यादा दिख रहा है कि टेंशन, स्ट्रेस भी रहेगा इन 15 दिन के लिए, ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन भी बनी रहेगी, यानी कि प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेशन नहीं हो रहा, आना-जाना हो रहा है, किसी दिन आ रहे हो, किसी दिन जा रहे हो, किसी दिन बात कर रहे हो, किसी दिन बिल्कुल ही गायब ही हो रहे हो कि ऐसा लग रहा है कि कहाँ चला गया पार्टनर दूसरा। तो वो चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं और फ्लक्चुएटिंग एनर्जी सी रहती हुई दिख रही है। इस रिलेशनशिप में बैलेंस की कमी दिख रही है मुझे, क्योंकि ये कार्ड भी बैलेंस का है और ये कार्ड भी बैलेंस का था, आपके पार्टनर की फीलिंग्स का। तो हो सकता है आपके पार्टनर की तरफ से ही बैलेंस नहीं है तुला राशि, ये भी हो सकती हैं चीज़ें। तो देखिए, यहाँ पे नो कॉन्टैक्ट वालों को तो ऑलरेडी बताया, अगर कॉन्टैक्ट भी में भी हो, नहीं भी हो, दोनों ही सिचुएशंस में ये 15 दिन में वो हैप्पीनेस, वो जॉय, वो खुशी नहीं दिख रही है मुझे। बात कर रहे हो, भले करने के लिए कर रहे हो, एक रूटीन वर्क होता है कि इससे बात करनी ही करनी है, लेकिन बात करने के बावजूद अंदर से सेटिस्फेक्शन, वो खुशी, वो हैप्पीनेस नहीं दिख रही है, बल्कि किसी चीज़ का थोड़ा बहुत टेंशन, स्ट्रेस ही ले रहे हो आप लोग। अब टेंशन, स्ट्रेस का कारण कुछ भी हो सकता है, लेकिन फ़िक्र चिंता किसी चीज़ की ज़्यादा कर रहे हो, किसी चीज़ के बारे में ओवर थिंकिंग कर रहे हो, ज़्यादा सोच रहे हो, और आप में से एक इंसान इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा गिविंग है, बहुत ज़्यादा प्यार करता है पार्टनर के लिए। मुझे नहीं लग रहा दूसरे पार्टनर की तरफ से वो वापसी मिल रही है। इसी कारण इस रिलेशनशिप में इश्यूज़ हो रहे हैं तुला राशि। तो देखिए, ये है रीडिंग आप लोगों की, और अगर ये रीडिंग मैच हुई बताना मुझे। चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।